वीडियोकॉन, याद है ये नाम? एक जमाना था जब भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ही वीडियोकॉन होता था। ये वो ब्रांड था जिसने करोड़ों भारतीयों को पहली बार कलर टीवी का जादू दिखाया। लेकिन फिर आखिर हुआ क्या? जो कंपनी कभी हर घर की शान हुआ करती थी, वो देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट फेलियर्स में से एक कैसे बन गई? चलिए आज वीडियोकॉन के अर्श से फर्श तक के इस सफर की पूरी कहानी समझते हैं। और यही है वो बड़ा सवाल जो आज भी लोगों को हैरान करता है। मतलब कैसे एक इतना आइकॉनिक ब्रांड जिस पर लोगों को इतना भरोसा था, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गया? और पता है, इसी सवाल के जवाब में छिपे हैं वो सबक जो आज की हर बड़ी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। कहानी कितनी बड़ी है ये समझने के लिए जरा इस नंबर को देखिए, 90,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 2018 तक वीडियोकॉन ग्रुप पर इतना भारी भरकम कर्ज था। सोचिए, ये रकम इतनी ज्यादा है कि इससे देश में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन सकते थे। बस यही वो कर्ज था जिसने कंपनी की पूरी नींव हिलाकर रख दी। तो इस आइकन के पतन की कहानी को समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं इसके अंत से। उस दौर से जब वीडियोकॉन का पूरा साम्राज्य ढह रहा था, दिवालिया होने की कार्रवाई चल रही थी और इसके चेयरमैन वेणुगोपाल धूत जांच एजेंसियों के सवालों में घिरे हुए थे। साल था 2018। जिन बैंकों ने वीडियोकॉन को कर्ज दिया था, वो उसे लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT पहुंच गए। ये वो अदालत है जो दिवालिया कंपनियों के मामले देखती है। और बस यहीं से शुरू हुआ वो अंत जिसने पूरे कॉरपोरेट जगत को हिला के रख दिया। एक वक्त का मार्केट लीडर अब अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी गिरी तो गिरी कैसे? इसे समझने के लिए चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब वीडियोकॉन का सितारा आसमान छू रहा था। तो कहानी शुरू होती है 1979 में वेणुगोपाल धूत के साथ। लेकिन असली गेम चेंजर था साल 1982। दूरदर्शन ने एशियन गेम्स को कलर में ब्रॉडकास्ट किया और रातों रात पूरे देश में कलर टीवी की डिमांड बढ़ गई। वेणुगोपाल धूत ने इस मौके को लपक लिया। 1985 में जापान की दिग्गज कंपनी तोशिबा से हाथ मिलाया और 1986 तक वीडियोकॉन इंडिया की पहली कंपनी बन गई जिसे कलर टीवी बनाने का लाइसेंस मिला। और फिर क्या था, 90s का दशक आते आते टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो या फ्रिज, वीडियोकॉन मार्केट का बेताज बादशाह था। उनकी सफलता का फॉर्मूला बड़ा सिंपल था। किफायती दाम, देश के कोने कोने तक पहुंचा हुआ एक जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और धमाकेदार विज्ञापन। बस इन्हीं 3 चीजों ने वीडियोकॉन को हर भारतीय घर का एक भरोसेमंद मेंबर बना दिया था। लेकिन यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। सफलता की चोटी पर पहुंचकर कंपनी ने एक ऐसी गलती की जो आगे चलकर उसके पतन की सबसे बड़ी वजह बनी। और वो गलती थी बिना सोचे समझे हर बिजनेस में हाथ डालना। देखिए, हुआ ये कि वीडियोकॉन ने अपने कोर बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से ध्यान हटाया और कूद पड़े बिल्कुल नए मैदानों में। तेल और गैस, टेलीकॉम, DTH, रियल एस्टेट, आप नाम लीजिए और वो वहां थे। अपनी जड़ों को भूलकर वो हर चमकती चीज के पीछे भाग रहे थे। और इस सब के लिए पैसा कहाँ से आया? बैंकों से, भारी भरकम कर्ज लेकर, जिससे कंपनी का फोकस और पैसा दोनों बुरी तरह बट गए। एक पुरानी कहावत है ना, आधी छोड़ पूरी को धावे और पूरी मिले ना आधी पावे। वीडियोकॉन के साथ बिल्कुल यही हुआ। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट को एक तरह से छोड़ ही दिया और नए अनजान बिजनेस में किस्मत आजमाने चले गए। नतीजा, न तो नए बिजनेस चले और पुराना किला भी हाथ से निकल गया। और अब इस गलत स्ट्रैटेजी के नतीजे दिखने लगे थे। एक तरफ कंपनी कर्ज के दलदल में धंस रही थी, तो दूसरी तरफ घोटालों के आरोपों ने उसकी इमेज पर गहरे दाग लगा दिए। पहला बड़ा झटका लगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से। 2012 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और जो लाइसेंस गलत तरीके से बांटे गए थे, उन्हें रद्द कर दिया गया। इसमें वीडियोकॉन के भी 21 लाइसेंस थे। सोचिए, कंपनी ने जो अरबों रुपए टेलीकॉम बिजनेस में लगाए थे, वो एक झटके में डूब गए। और पता है, जिस वक्त वीडियोकॉन का ध्यान टेलीकॉम और तेल में लगा था, उनके अपने घर में मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में दूसरे खिलाड़ी बाजी मार रहे थे। जब वीडियोकॉन जमीन के नीचे तेल ढूंढ रहा था, तब सैमसंग और LG आसमान जैसे LED और स्मार्ट टीवी बना रहे थे। और वीडियोकॉन, वो अभी भी पुराने डब्बे वाले CRT टीवी पर ही अटके थे। ऊपर से खराब कस्टमर सर्विस ने बची खुची कसर भी पूरी कर दी। तो इस सब का नतीजा क्या हुआ? कर्ज,
बढ़ता हुआ कर्ज। नए बिजनेस चल नहीं रहे थे, पुराने बिजनेस से पैसा आ नहीं रहा था, लेकिन कर्ज का मीटर था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, और बहुत जल्द ये कर्ज बेकाबू हो गया। और जब कर्ज बढ़ रहा था तो जाहिर है मुनाफा घट रहा था, बल्कि घाटा बढ़ रहा था। आंकड़े देखिए, दिसंबर 2015 में घाटा था 535 करोड़। ठीक 15 महीने बाद मार्च 2017 में ये घाटा 34 गुना बढ़कर हो गया 1915 करोड़ रुपए। ये किसी फाइनेंशियल सुनामी से कम नहीं था, जो सब कुछ बहा ले जाने को तैयार थी। 2G स्कैम और बिजनेस के नुकसान के बाद एक और घोटाले ने, कह सकते हैं, वीडियोकॉन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। इस एक स्कैंडल ने मार्केट का बचा खुचा भरोसा भी तोड़ दिया और कंपनी को दिवालिया होने की दहलीज पर ला खड़ा किया। ये मामला था ICICI बैंक लोन फ्रॉड का। आरोप ये थे कि ICICI बैंक की उस वक्त की CEO चंदा कोचर ने वीडियोकॉन को 3,250 करोड़ का लोन पास करने के बदले में अपने पति की कंपनी को फायदा पहुंचाया। अब जैसे ही ये बात बाहर आई, वीडियोकॉन की रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। अब कोई भी बैंक उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। और आखिर में नतीजा देखिए, जब वीडियोकॉन दिवालिया हुई तो बैंकों को उनसे लेने थे करीब 90,000 करोड़ रुपए। मिले कितने? सिर्फ 2,962 करोड़, यानी 95% से भी ज्यादा पैसा डूब गया। ये इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री के सबसे बड़े लॉसेस में से एक था। तो वीडियोकॉन की ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के डूबने की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक केस स्टडी है, जिससे आज के दौर में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो सबसे बड़े सबक क्या हैं? पहला, कर्ज लेकर आंखें बंद करके नए बिजनेस में मत कूदो। दूसरा, अपने मेन बिजनेस को कभी मत छोड़ो। तीसरा, मार्केट के साथ बदलना सीखो, इनोवेशन करते रहो। और सबसे जरूरी चौथा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब कंपनी चलाने का तरीका बिल्कुल साफ सुथरा रखो, वरना अंत वीडियोकॉन जैसा ही होता है। वीडियोकॉन की कहानी एक जरूरी सवाल खड़ा करती है। कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है, पर सवाल यह है कि क्या हम उससे सीखते हैं? अगली वीडियोकॉन कौन होगी, ये शायद इसी बात पर निर्भर करेगा कि आज के बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स इस कहानी से कितना सीखते हैं।